इमाम फरमाते हैं नेमतें बांटता जिस समत वो जीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलमदान गया। आज ले उनकी पनाह आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। हुजूर मुफ्ती आजम कहते हैं ये एक जान क्या है, अगर हो करोड़ों तेरे नाम पर सबको वारा करूं मैं, तेरे नाम पर सबको वारा करूं मैं। पीर नसीरुद्दीन नसीर ने कहा था एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान जमाना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है। इज्जत से न मर जाए, इज्जत से न मर जाए, क्यों नामे मोहम्मद पर एक दिन हमें दुनिया से यूं भी तो जाना है। मोहम्मद अली ज़ुहूरी ने कहा था ये आरज़ू नहीं के दुआएं हजार दो, पढ़कर नबी की नात कब्र में उतार दो। ये जान भी ज़ुहूरी नबी के तुफैल है, इस जान को हुजूर का सदका उतार दो, इस जान को हुजूर का सदका उतार दो। इसीलिए तो कफील अंबर कहता है कि ये दिल इसके नबी में गर्म चल जाए तो अच्छा है, मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो अच्छा है। यहाँ पे पहले तो बाजू कटाए जाते हैं, यहाँ पे पहले तो बाजू कटाए जाते हैं, फिर उसके बाद में परचम उठाए जाते हैं। यहाँ पे पहले तो बाजू कटाए जाते हैं, फिर उसके बाद में परचम उठाए जाते हैं। ये करबला है बता दो यजीद को जाकर, यहाँ खजाने नहीं घर लुटाए जाते हैं। ये करबला है बता दो यजीद को जाकर, यहाँ खजाने नहीं, और शेर देखिएगा कि यहाँ खजाने नहीं घर लुटाए जाते हैं। ये करबला है अदब से इसे सलाम करो, यहाँ खिलाफ नहीं सर चढ़ाए जाते हैं। ये करबला है अदब से इसे सलाम करो, यहाँ खिलाफ नहीं सर चढ़ाए जाते हैं। यहाँ पे पहले तो बाजू कटाए जाते हैं, फिर उसके बाद में परचम उठाए जाते हैं। आपने बहुत देर से मंजूम खिराज अकीदत से फैज़याब हासिल किया है, और माँ के ताल्लुक से आपने सुना एक कथा जो मैंने कल पहली दफा पढ़ा और आज पढ़ रहा हूं कि माँ किस चीज का नाम है कि शहर से दूर कहीं छांव में बैठे रहना, शहर से दूर कहीं छांव में बैठे रहना, अच्छा लगता है मुझे गांव में बैठे रहना। ऐसा लगता है कि आप लोग लंदन में पैदा हुए हैं और मैं ही गांव में पैदा हुआ। कम से कम हुआ तो कहिए। कल क्या नाम था जिस जगह गया मैं, क्या नाम था मुख्तार भाई? मंदरना ऐसी कुछ नाम था, वहां गया पहली दफा मैं। राजानगर, रजानगर, लोगों ने, एक आदमी आया बेचारा हाथ में बलिया उलिया पहने हुआ आया दूर से, कहा अस्सलाम वालेकुम हजरत। हमने कहा वालेकुम सलाम। कहा आज तक आपको यूट्यूब पर देखते थे, पहली दफा जिंदा देख रहे हैं आपको, बताइए। अल्लामा नूरुल हसन साहब, लगता है कि यूट्यूब पे हम मरे हुए थे और सामने आकर के जिंदा है। अजब अजब तरह के लोग। मैं जब ये शेर पढ़ रहा हूँ, अच्छा लगता है मुझे गांव में बैठे रहना, तो मुझे फीलिंग हुआ कि चकमाल में मैं ही पैदा हुआ हूँ, आप लोग लंदन में पैदा हुए हैं। हाँ, अरे जरा गांव में खूबसूरती जो है वो कहाँ से कहीं आ सकती है। मैं अपनी माँ का पैर कभी कभी जमीन पे बैठ के दबाता हूँ और ये शेर पढ़ता हूँ कि शहर से दूर कहीं छांव में बैठे रहना, अच्छा लगता है मुझे गांव में बैठे रहना। बादशाहों की तरह सोचते रहना उसको, और गुलामों की तरह पाँव में बैठे रहना। बादशाहों की तरह सोचते रहना उसको, और गुलामों की तरह पाँव में बैठे रहना। शेर सुनिए कि इबादतों की वो लज्जत नहीं समझ पाए, इबादतों की वो लज्जत नहीं समझ पाए, जो मुस्तफा की मोहब्बत नहीं समझ पाए। तमन्ना करते हैं वो लोग कैसे जन्नत की, जो माँ के कदमों की जन्नत नहीं समझ पाए। तमन्ना करते हैं वो लोग कैसे जन्नत की, जो माँ के कदमों की जन्नत नहीं समझ पाए। इबादतों की वो लज्जत नहीं समझ पाए, जो मुस्तफा की मोहब्बत नहीं समझ पाए। तमन्ना करते हैं एक दफा अगर तकलीफ ना हो, और तकलीफ होगी भी तो मेरा क्या बिगाड़ लीजिएगा आप। पूरा हिंदुस्तान मिल करके सोशल मीडिया पर एक होकर के मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया।
हाँ, तो मोहब्बत के साथ एक बार दोनों हाथों को उठाइए और कह दीजिए या हुसैन। हाँ हाँ, कुछ लोग हाथ उठा रहे हैं और कुछ लोग सोच रहे हैं कि उठाए कि नहीं, उनको शैतान बोल रहा है मत उठा। अब देखिए शैतान जीतता है या आप जीतते हैं। जरा दोनों हाथों को उठाइए मोहब्बत से। हाँ हाँ हाँ, जरा मोहब्बत से या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। अल्लामा शाहनवाज आलम अजहरी साहब किबला और सदर हो जलसे का तो ऐसा सबसे पहले आकर के बैठ गए। हजरत मेरी आवाज लग गई है, नूरी शिफा खाना में कुछ होगा तो दे दीजिएगा, है कि नहीं। वो मैं एहसान भाई और चकमाल की वजह से हिम्मत कर लिया हूँ, मिंटू भाई की वजह से, वरना मैं समझता हूँ मैं 4 मिसरा पढ़ता हूँ। भाइयों की मोहब्बत और मेहनत है। शेर पढ़ने पर जेल होता है, सुनने पे जेल नहीं होता है, ये पहले आप समझ लीजिए। हो जाऊंगा तो मैं, आप नहीं जाइएगा, है कि नहीं। सुनने पे कोई जेल नहीं, आप सुन के बताइएगा, मैं पढ़ के बता रहा हूँ इस हालत में भी। साथ इतना है कि साथ आपको देना है। पूरा हिंदुस्तान ने इस शेर को आंखों से सुना है, दिल में बिठाया है। आज चकमाल वालों को देखता हूँ किस अंदाज से सुनते हैं। जिसने गरीब नवाज का खाया होगा वो बोलेगा। एक बार दोनों हाथों को उठा के कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। हुक्म है भाइयों का, सुनिएगा। मुफ्ती साहब किबला जब जेल से आए, लोग तरह तरह की बात कर रहे थे। मैंने कहा कि दायरे में सिमट के आया है। अल्लाह जाने कहां है आप, मैं तो यही हूं। दायरे में सिमट के आया है, हर रिवायत से हट के आया है। दुश्मने आका को खबर कर दो, शेर वापस पलट के आया है। दुश्मने आका को खबर कर दो, शेर वापस पलट के आया है। 2 साल का गैप है। पहले आया था, मैं था, मुफ्ती हम्माद साहब थे। लोग पीछे से नारा लगाते थे। ऐसा लगता है कि पीछे वाले जो लोग थे वो इस वक्त कब्रिस्तान में आराम कर रहे हैं। जो लोग बचे हैं चाहते हैं कि हम जल्दी कब्रिस्तान नहीं जाएं, वो जरा नारा लगाइएगा। 4 मिसरा पढ़ता हूँ, सुन करके बताइएगा। कफील अमर पढ़ के बता रहा है। मैं अच्छा नाजिम हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें कोई शक नहीं है। 100% कॉन्फिडेंस है मुझको इस बात पर। आपकी समाज खराब हो सकती है, मैं खराब नहीं हूँ खुदा के कदम से। जरा मोहब्बत से दोनों हाथों को उठाएं। और गरीब नवाज का नमक खाया है तो दोनों हाथों को उठा के कह दे या रसूल अल्लाह। और मोहब्बत से या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। सुने के लाख कोशिश हुई, बदनाम नहीं कर पाया। लाख कोशिश हुई, बदनाम नहीं कर पाया। एक दरवेश को गुमनाम नहीं कर पाया। ख्वाजाए हिंद का दरबार हटाने वालों, पृथ्वीराज भी ये काम नहीं कर पाया। ख्वाजाए हिंद का दरबार हटाने वालों, पृथ्वीराज भी ये काम नहीं कर पाया। जमाना बदल चुका है, हालात बदल चुके हैं। आपने जिंदगी भर मुझे 13-14 साल से सुनती है दुनिया। हाथ जोड़ करके आपका एक भाई ये अज़मत औलिया कॉन्फ्रेंस में, हजरत दीवान शाह के उर्स में तावीज़ के तौर पर इस बात को लेकर के जाइएगा। अल्लामा शाहनवाज आलम साहब हैं, ये मेरे तमाम भाई हैं, उलमा हैं, मेरे जावेद भाई हैं, अल्लामा नूर हुसैन। हाथ जोड़ करके एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अपनी नस्लों को कुछ बनाइए या ना बनाइए, कम से कम हुजूर का गुलाम ज़रूर बनाइएगा। हम क्यों डरते हैं इस वक्त में? लोग इसलिए डरते हैं कि हम मर जाएंगे, हमारे बच्चों का क्या होगा, हम मर जाएंगे, मेरी बीवी का क्या होगा, हम मर जाएंगे, हमारे भाइयों का क्या होगा। बड़ा भाई है तो ये सोचता है, बाप सोचता है कि मैं मर जाऊंगा तो बेटे का क्या होगा, माँ सोचती है तो मैं मर जाऊंगा बेटी का क्या होगा। एक सहाबी का वाकया मैं सुनाना चाहता हूँ, उसके बाद अल्लामा शाहनवाज आलम साहब क़िबला अज़हरी की तकरीर सुनिएगा आप। एक सहाबी हैं, सर पर टोकरी रख करके खजूर बेचते थे। सर पर टोकरी रहती थी उनके और खजूर बेचते थे। बिल्कुल पतले दुबले थे सहाबी, खजूर बेचा करते थे। हुजूर ने फरमाया, मुसैलमा कज़्ज़ाब ने हुजूर के सामने 2 शर्त रखी कि माज़अल्लाह मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, आधा मक्का तुम्हारा आधा मक्का मेरा, या तुम्हारे बाद मैं नबी हूँ।
हुजूर ने खत लिखा, मुसैलमा तू झूठा है, तू झूठा है, तू झूठा है। हुजूर ने खत लिखा। मुसैलमा बहुत बड़ा बादशाह था, बड़ी फौज थी उसके पास। हुजूर ने तमाम सहाबा के बीच में कहा, ये बताओ मुसैलमा के पास ये खत लेकर के कौन जाएगा? हजरत हबीब इब्ने ज़ैद, उनकी 11 औलाद थी। कितनी औलाद थी? कितनी औलाद थी? 11 औलाद। हजरत हबीब इब्ने ज़ैद खड़े हुए, खजूर की टुकड़ी वाले सहाबी। कहा, या रसूल अल्लाह मैं जाऊंगा। कहा, वहां मौत है। कहा, हुजूर मैं जाऊंगा। हुजूर ने कहा, तुम्हें कत्ल किया जा सकता है। हबीब इब्ने ज़ैद ने कहा, हुजूर मैं जाऊंगा। 11 बाप बेटे का बाप खड़ा हुआ, खत लिया, मुसैलमा के पास पहुंचा। मुसैलमा तख्त पर बैठा हुआ है, चारों तरफ से उसकी फौज बैठी हुई है, हाथ में तलवार है। हजरत हबीब इब्ने ज़ैद दाखिल होते, अंदाज देखिएगा दाखिल होने का। एक तरफ से तलवार निकाला, जमीन पे मारा, दाहिने तरफ तलवार खड़ी हो गई। बाएं तरफ से तलवार निकाला, फिर जमीन पर मारा, बाएं तरफ तलवार खड़ी हो गई। हबीब इब्ने ज़ैद ने मुसैलमा से कहा, पहचाना मैं कौन? अभी नाम नहीं बताया, पता नहीं बताया, एड्रेस नहीं बताया। मुसैलमा से कहा, पहचाना मैं कौन? मुसैलमा ने कहा, हाँ पहचान गया, तू मोहम्मद का गुलाम है। कह दे ना सुभान अल्लाह। कहा, मोहम्मद का गुलाम है। हजरत हबीब इब्ने ज़ैद ने कहा, बता तुझे कैसे पता चला कि मैं मोहम्मद का गुलाम हूँ? मुसैलमा ने कहा, सुन, दरबार मेरा, यहाँ का बादशाह मैं, फौज मेरी, सिपह सालार मेरे। अगर रुए जमीन पर मेरे दरबार में ऐसी कोई गुस्ताखी कर सकता है कि जिसको मौत प्यारी ना हो, तो वो सिर्फ मोहम्मद का गुलाम कर सकता है। बाकी किसी माँ ने ऐसा बच्चा पैदा नहीं किया जो मेरे दरबार में आकर के तलवार निकाल ले। कहा कि क्यों आए हो? कहा कि सुनो, मेरे नबी ने कहा है कि तू झूठा है। अब सोचिए, एक बादशाह को उसके दरबार में जब कहा जाएगा झूठा, कितना आग बगोला होगा। कहा कि तू झूठा है, तू झूठा है। मुसैलमा आगे बढ़ा। अल किस्सा मुख्तसर 1 मिनट की बात है। हजरत हबीब इब्ने ज़ैद के पास आया, दाहिने हाथ पर तलवार मारा। हजरत हबीब इब्ने ज़ैद का दाहिना हाथ शहीद हो गया, बायां हाथ पे तलवार मारा, बाहिना हाथ शहीद हो गया, दाएं पैर पे मारा। हजरत हबीब इब्ने ज़ैद जमीन पर गिर गए। मुसैलमा ने आंख के पास तलवार को करीब करके कहा, सुन, एक बार तू कह दे कि मैं सच्चा हूँ, मोहम्मद झूठे हैं। हजरत हबीब इब्ने ज़ैद ने कहा, तू जिंदगी को जिंदगी दे करके मौत से मोहम्मद के गुलाम को डराना चाहता है। सुन, हम तो पैदा ही हुए हैं मरने के लिए। मुसैलमा ने हजरत हबीब इब्ने ज़ैद के गर्दन पे मारा। हजरत हबीब इब्ने ज़ैद ने कहा, तू झूठा है, तू झूठा है, क़यामत तक तू झूठा रहेगा। शहीद हो गए। खबर आई हुजूर के पास। हुजूर ने उनकी 11 औलाद को बुलाया, कहा कि तुम्हारे बाप को मुसैलमा ने शहीद कर दिया है, कुर्बान जाओ। जो बताना चाहता हूँ वो असल मकसद ये था। हजरत हबीब इब्ने ज़ैद की 11 बेटे सामने खड़े हैं। जैसे कहा कि तुम्हारे बाप को शहीद कर दिया गया है, तुम कुछ कहना चाहते हो? जो सबसे छोटे बेटे थे उनकी जबान निकलती है, या रसूल अल्लाह, अगर आप इजाजत दें तो हम एक एक भाई कर करके उसके दरबार में उसे झूठा कह करके आए और आपको सच्चा कह करके आए। चाहे हम एक एक करके 11 भाई आपके नाम पर जान कुर्बान कर दें, या रसूल अल्लाह। अल्लाह ने ये जिंदगी आपके नाम पर अता की है, हम जिएंगे भी तो आपके नाम पर, मरेंगे भी तो आपके नाम पर, या रसूल अल्लाह। मेरे इमाम फरमाते हैं, नेमतें बांटता जिस समत वो जीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलमदान गया। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। हुजूर मुफ्ती आजम कहते हैं, ये एक जान क्या है, अगर हो करोड़ों तेरे नाम पर सबको वारा करूं मैं, तेरे नाम पर सबको वारा करूं मैं। फिर नसीरुद्दीन नसीर ने कहा था, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान जमाना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है। इज्जत से न मर जाए, इज्जत से न मर जाए, क्यों नामे मोहम्मद पर एक दिन हमें दुनिया से यूं भी तो जाना है। मोहम्मद अली ज़ुहूरी ने कहा था, ये आरज़ू नहीं के दुआएं हजार दो, पढ़कर नबी की नात कब्र में उतार दो। ये जान भी ज़ुहूरी नबी के तुफैल है, इस जान को हुजूर का सदका उतार दो, इस जान को हुजूर का सदका उतार दो। इसीलिए तो कफील अंबर कहता है कि ये दिल
ये दिल इसके नबी में गर्म चल जाए तो अच्छा है, मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो अच्छा है। तो एक बार अल्लामा शहनवाज आलम अजहरी से पहले दोनों हाथों को उठाइए, गवाह न कफील अंबर को बनाइएगा, न अल्लामा शहनवाज को बनाइएगा, न ये उर्से हजरत दीवान शाह की कमेटी को बनाइएगा। आज की रात गवाह बनाइए इमाम हुसैन को। और लब्बैक का माना होता है अल्लाह के रसूल हम आपके लिए हाजिर हैं, हमारी औलादें हाजिर है, हमारा खानदान हाजिर है। दोनों हाथों को उठाइए और इमाम हुसैन को गवाह बनाइए। जिसने एक वक्त भी हुजूर का सदका खाया है वो आज हुजूर के नाम पर पूरी ईमानदारी के साथ सीने की ताकत के साथ लब्बैक कहेगा। ये अल्लाह के रसूल हम आपके लिए हाजिर हैं। आपने देखा होगा पड़ोसी मुल्क में एक दरवेश था, पैर नहीं था, व्हील चेयर पर बैठ करके दोनों हाथों को उठाकर लब्बैक कहता था। आपने देखा होगा दो दोस्त अमीर अब्दुल्लाह को कलकत्ता में जो लोग रहते होंगे 2 नंबर कब्रिस्तान में, आपने देखा होगा गाजी अलीमुद्दीन को, आपने देखा होगा गाजी मुमताज को। तो जरा दोनों हाथों को उठाइए हुजूर के नाम पर। हर चैनल वाला हाथ उठाएगा, मुख्तार भाई आप उठिएगा, हाथ नहीं उठाइएगा। सुभान अल्लाह। और दोनों हाथों को उठा करके पूरी ताकत के साथ, हुसैन आप गवाह हैं, कौन आपके नाना से सच्ची मोहब्बत करता है, दोनों हाथों को उठा के कहे लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। इन अशार के साथ अल्लामा शाहनवाज आलम अजहरी को कफील अंबर बरसरे माई का आवाज देता है। इस हजरत दीवान शाह के उर्से मुकद्दस में अजमत औलिया कॉन्फ्रेंस में मुल्क का वो दर्दमंद खतीब आ रहा है कि जो लोग फलस्तीन की बात करते हैं, लोग अर्ज़े मुकद्दस की बात करते हैं, मगर जिन्होंने यक के बाद दिगरे अपनी कई टीम फलस्तीन में भेजा है और अल्हम्दुलिल्लाह उनके लिए खेमा बनाया है फलस्तीन की जमीन पर, उस खतीब की आमद है। मोहब्बत से इन अशार के साथ उन्हें आवाज देता हूँ। अल्लामा शहनवाज आलम अजहरी साहब क़िबला को हुजूर के इस पाकीज़ा मिंबर पर नात के इस खूबसूरत के शेर के साथ के तसव्वुर में मदीने का ख्याल आया तो क्या होगा, निगाहों में मदीने का जमाल आया तो क्या होगा, तसव्वुर में मदीने का ख्याल आया तो क्या होगा, निगाहों में मदीने का जमाल आया तो क्या होगा। मदीने में पहुंचकर याद जन्नत की नहीं आई, मगर जन्नत में तैबा का ख्याल आया तो क्या होगा। हसीना ने रम जन्नत में जो इतराए फिरते हैं, मगर जब मुस्तफा वाला बिलाल आया तो क्या होगा। और मोइनुद्दीन के दरबार को मंदिर बताते हो, अगर कलियर के साबिर को जलाल आया तो क्या होगा, अगर कलियर के साबिर को जलाल आया तो क्या होगा, तसव्वुर में मदीने का ख्याल आया तो क्या होगा। तशरीफ लाते हैं हजरत अल्लामा मुफ्ती शाहनवाज आलम अजहरी साहब क़िबला।